भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कब मिलने जा रहा है? नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को कब दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं? पाकिस्तान का भविष्य क्या है? शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने वाली है, मुनीर तख्ता पलट करने वाला है, बिहार इलेक्शंस में क्या होने वाला है? आज ये सब कुछ होगा इस पॉडकास्ट में। जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट अरविंद सूद। अरविंद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के 3-4 महीने पहले बता दिया था कि बीजेपी 400 पार नहीं करेगी, इनफैक्ट 272 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो वीडियो आज भी हमारा बहुत वायरल है। आप आज हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं पीओके कब आ रहा है भारत में। जो मेरे नंबर्स बोलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पीओके के लेके या जो भी आप मेरे से सवाल पूछेंगे। यानी आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे अंदर भी ये है कि अभी आप क्या बताने वाले हैं पीओके को लेकर। तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत डिपेंड करेगा कि नरेंद्र मोदी जी का बर्थ चार्ट क्या कह रहा है, उनका पीरियड कैसा चल रहा है, आने वाले साल कैसे होंगे, किस तरह के वो डिसीजन लेंगे। और कभी भी जिंदगी के अंदर हार मानते ही नहीं। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेंथ गॉड हैज गिवन टू नरेंद्र मोदी जी। तो बर्थ चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट आप कहानी में ट्विस्ट ले आते हैं। नरेंद्र मोदी जी का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है, एक्सेप्शनल है, बट क्या होता है कि अब इसके साथ बहुत सी चीजें हैं। आपका पीरियड कैसा चल रहा है इस वक्त? जो मोदी जी का पीरियड है, इस सिंदूर ऑपरेशन के अगर ये पूरे का पूरा अटैक ही कर देते ना पाकिस्तान के ऊपर, तो पूरा पाकिस्तान भी कैप्चर कर सकते थे। ऐसा समय चल रहा है। ऐसा समय चल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी का समय ऐसा चल रहा है कि भारत पीओके को ले आ पाएगा इस साल? मैं आपको एक चीज की गारंटी करता हूँ। मैं देखो बड़ा बोल्ड आदमी हूँ सुशांत, रीडिंग गलत होती है तो हो जाएगा। ब्रह्मा जी तो हूँ नहीं मैं। जो मेरे पास बेस्ट रीडिंग है बोलने से मजा आएगा। अगर मोदी जी को पीओके हासिल करना है, जी क्या करती है, कैसे करती है, और क्या न्यूमरोलॉजी ये भी बताएगी कि भारत को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कब मिलने जा रहा है? नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को कब दोबारा लॉन्च करने जा रहे हैं? पाकिस्तान का भविष्य क्या है? शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने वाली है, मुनीर तख्ता पलट करने वाला है, बिहार इलेक्शंस में क्या होने वाला है? आज ये सब कुछ होगा इस पॉडकास्ट में। लेकिन साथ ही ये भी होगा कि आप 5 मिनट में कैसे अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं। आपकी नौकरी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी जिंदगी में नंबर क्या खेल कर सकता है या करता है, और आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और ये सब कुछ टॉप एंगल से दिखाने में हमारी मदद करेंगे देश के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट अरविंद सूद जी। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। थैंक यू वेरी मच सुशांत, थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी खूबसूरती से न्यूमरोलॉजी को जो एक व्याख्या की है, तो मेरे को तो कुछ कहने को कुछ बचा ही नहीं। आपने बोला जिंदगी में हर तरफ नंबर है। जैसे आपने बोला सैलरी एक नंबर है, सरकार जाना है तो एक नंबर है, दुनिया में आए तो एक नंबर है। तो मेरे को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपने खुद ही न्यूमरोलॉजी को इतने अच्छे से जो है वो बयान कर मैंने तो दिया। बस न्यूमरोलॉजी का बेस बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो राज है वो तो आप बताएंगे। दर्शकों को मैं एक चीज पहले ये चाहता हूं कि दर्शक ये चीज समझें कि हम अमूमन जब भी हम भविष्य की बात करते हैं, क्या हो सकता है नहीं हो सकता सब जानना चाहते हैं, तो हम बर्थ चार्ट की बात करते हैं, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम इतने नंबर से घिरे हैं और इन नंबर्स का क्या रोल हो सकता है। न्यूमरोलॉजी और ये नंबर एक्चुअली हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं और कितना असर छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं? देखो आपने खुद ही बोला है कि जिंदगी में नंबर कहाँ नहीं है। पैदा हुए तो नंबर, जाएंगे तो नंबर। तो जिंदगी में नंबरों का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है। लेकिन कई बार सुशांत क्या होता है, हम इतने इग्नोरेंट होते हैं, हम इतने अपनी समस्याओं से घिरे होते हैं, पैसे से जूझ रहे होते हैं, रिलेशनशिप में जूझ रहे होते हैं, और हम ऐसा महसूस ही नहीं करते कि इसके पीछे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो छिपे नंबर हैं वो आपकी लाइफ को कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं। वेदर इट्स अ रिलेशनशिप सेक्टर, वेदर इट इज़ योर मनी सेक्टर और इट इज़ योर हेल्थ सेक्टर, हर जगह के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर आपको प्रभावित करते हैं, अपवर्ड ऑल्सो एंड डाउनवर्ड ऑल्सो। अच्छा, तो ये सीखने की बात है जो आज की चर्चा में कोशिश करूंगा आपको सिखाने की कि नंबर कैसे आपकी ज़िंदगी को हर क्षेत्र के अंदर प्रभावित करते हैं। ये आज मैं कोशिश करूंगा उन पहलुओं को सबको आज और छूने की। आपका अनुभव क्या है जब आप नंबर के हिसाब से कोई प्रिडिक्शन करते हैं, वो कितना सही होता है? और जब हम चार्ट, बर्थ चार्ट, प्लैनेट्स के हिसाब से कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, वो कितना सही होता है? दोनों में से ज्यादा प्रभावशाली कौन है? देखिए हर चीज़ का अपना एक इम्पैक्ट है। इसको बिट्स एंड पीसीज में देखना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं कहता हूँ एक इंग्लिश में वर्ड आता है हॉलिस्टिक, संपूर्ण रूप से। अब सुशांत सिन्हा जी एक संपूर्ण रूप से ही देखना चाहिए। नाक कैसा है, आंख कैसी है, कान कैसे, तो नहीं देखा जा सकता। बट यस, न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सी चीज़ों का योगदान है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का ओवरऑल जो स्ट्रेंथ एरिया है वो कौन सा है, आपका वीक एरिया कौन सा है, आपका समय कैसा चल रहा है। हर बंदा हर वक्त सिकंदर नहीं होता और हर वक्त वो कोई हारा हुआ खिलाड़ी नहीं होता। तो वक्त की बात है कि आप ज़िंदगी में किस वक्त पे कैसा आप उसको यूज़ करेंगे, कैसी चाल बिठाएंगे,
उसके ऊपर आपकी बहुत सी हार और बहुत सी जीत आपकी जो है वो निर्भर करती तो आप आज हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं पीओके कब आ रहा है भारत में? कोशिश करूंगा कि जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मेरे पास ज्ञान है, और जो मेरे को नजर आएगा उसके बेस के ऊपर जो बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियंस होंगे, बहुत बायस ओपिनियन तो मैं दूंगा नहीं, ना इंडिया को लेके ना पाकिस्तान को, जो मेरे नंबर्स बोलेंगे वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पीओके के लेके, या जो भी आप मेरे से सवाल पूछेंगे। यानी आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने Yes, वाला है। मेरे होना अंदर भी चाहिए। ये है कि अभी आप क्या बताने वाले हैं पीओके को लेकर। लेकिन उससे पहले आपका वास्ता कब पड़ा? अमूमन हमारे लिए होता है कि भाई मैथ्स के नंबर्स अच्छे हो जाएं, नंबर उसमें अच्छे आ जाएं तो जिंदगी सफल हो जाएगी। आप इस न्यूमरोलॉजी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, और आपको लगा कि यार ये तो बहुत शानदार चीज है? देखो, मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, हृदय से, मैं सोल से एक टीचर हूँ सुशांत। तो मैं पढ़ाता हूँ ये सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मुझे 25 साल हो गए हैं। आई स्टार्टेड दिस जर्नी इन द ईयर 2000, जून 2000 के अंदर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, और आज लगभग 25 साल जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो 25 साल की जर्नी में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी चॉइस नहीं हो सकती। यू कैनॉट चूज दिस प्रोफेशन बाय योर ओन। आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक लॉयर बन सकते हैं, आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं आपकी तरह, लेकिन आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट अपनी चॉइस से नहीं बनते। एक बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है, एक डिवाइन प्रोफेशन है, जिसको आप चूज नहीं करते, ये प्रोफेशन आपको चूज करता है। ये एक डिवाइन प्रोफेशन है, सो इट इज नॉट चूजन बाय मी, दिस प्रोफेशन इज चूजन मी। सो दैट इज माय आंसर टू योर दिस क्वेश्चन। ये बहुत एक डिवाइन प्रोफेशन है, आप अपनी मर्जी से नहीं इसको चूज तो आपको सकते। इसने कैसे चूज किया? वो इतिहास क्या है, कैसे आप जुड़े? वो एक ऐसा इतिहास है, अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो बहुत धुंधली धुंधली मेरे को कुछ यादें हैं। मैं पंजाब का रहने वाला हूं, मेरा जन्म अमृतसर में हुआ था। तो मुझे धुंधली धुंधली यादें हैं कि मैं जब तकरीबन 10-12 साल का रहा हूँगा, या शायद 8-9 साल का, उससे भी पीछे जाऊँगा, तो मेरे पिताजी को जन्म पत्री दिखाने का बड़ा शौक हुआ करता था। बहुत ही शौक था उनको, क्यों था ये मुझे पता नहीं। तो मेरे पिताजी अक्सर, मैं जब छोटा था तो मेरी उंगली पकड़ के कभी इस ज्योतिषी के पास, कभी उस एस्ट्रोलॉजर के पास मुझे लेके जाया करते थे। तो मुझे तो पता नहीं होता था, 8-9 साल के बच्चे को क्या पता होगा ज्योतिष क्या होता है। तो वो धुंधली धुंधली यादें, मुझे पता है कि शायद वो जो एक ऑकल्ट फील्ड के प्रति, न्यूमरोलॉजी के प्रति या एस्ट्रोलॉजी के प्रति, शायद वो बीज, वो संस्कार अच्छा। उस टाइम पे बाय गॉड, बाय यूनिवर्स तब मेरे को डले होंगे, जो 2025 में जब मैंने ये जर्नी शुरू की, तो तब मुझे नहीं पता था कि वो बीज कब ये पेड़ बन जाएगा। वो 2025 में वो पेड़ बन चुका था, विच इज ए टोटली अननोन फॉर मी। और इसीलिए आपने कहा कि आप इस प्रोफेशन को नहीं चुनते, ये प्रोफेशन आपको चुनता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सुशांत, आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जहां ये घर में बोला जाए बेटा तेरे को एस्ट्रोलॉजर बनना है? शायद नहीं, नहीं, शायद हाँ। नहीं। घरों में क्या चर्चा होती है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, लॉयर बनना है, सीए बनना है, ये तो चर्चा होती होगी। सही बात। बट मैं नहीं समझता किसी घर में ये चर्चा होती होगी कि मैं अपने बेटे को एस्ट्रोलॉजर बनाऊंगा। हम्म। तो इट मीन्स आप तो नहीं बना रहे ना एस्ट्रोलॉजर, आप तो न्यूमरोलॉजिस्ट अपने बच्चे को नहीं बना रहे, तो कौन बना रहा है? वो प्रोफेशन आपको चूज कर रहा है। मैं दर्शकों को ये भी बताऊं कि हमारे साथ वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हाल में 2 ऐसी प्रिडिक्शन की थी जो बहुत वायरल हुई और जिसकी आज भी चर्चा होती है। एक, अरविंद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के 3-4 महीने पहले बता Yes. दिया था कि बीजेपी 400 पार नहीं करेगी, इनफैक्ट 272 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। यस, वो वीडियो आज भी मेरा बहुत वायरल है। हाँ। और इलेक्शन जब होने थे, या जब रिजल्ट आने वाला था, उससे तकरीबन 3 महीने पहले की ये बात है। तो मैंने एक चार्ट बनाया था, नरेंद्र मोदी जी का भी, राहुल गांधी का भी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो मैंने 3 महीने पहले बोला था कि 400 तो बड़ी दूर की बात है, ये 200-300 के बीच में कहीं रह जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात होगी। और एवरीबॉडी वाज क्रिटिसाइजिंग मी सुशांत एट दैट टाइम कि ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, सही बात। बट ऐसा हुआ। और दूसरा प्रिडिक्शन जो आपने किया था जो बड़ा वायरल हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो Yes. आने ही जा रहे हैं, जीतने ही जा रहे हैं, वो भी सही हो गया। तो इसलिए लोगों की इच्छा है कि भाई अब आप प्रिडिक्शन करें कि भारत कहाँ जा रहा है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी चला और भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया, जब हम ये बात करें, चर्चा करें कि भारत का भविष्य क्या है, पीओके क्या भारत में आएगा या नहीं, पहले लोगों को ये समझना जरूरी है कि जब आप भारत को लेके कोई प्रिडिक्शन करेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नंबर से रिलेटेड होगा या भारत का जो जन्म हुआ 15 अगस्त 1947 उससे जुड़ा होगा, कैसे प्रिडिक्शन करेंगे? देखिए, एज पर माई लर्निंग, एज पर माई एक्सपीरियंस, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा मोदी जी के ऊपर। 15 अगस्त 1947 ये रेलिवेंट है, बट उतना रेलिवेंट नहीं होगा। ये रेलिवेंट होगा जो उस वक्त शासक है वहाँ, क्योंकि डिसीजन तो उसको लेने हैं। तो शासक कौन है हमारे? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत डिपेंड करेगा कि नरेंद्र मोदी जी का बर्थ चार्ट क्या कह रहा है, उनका पीरियड कैसा चल रहा है, आने वाले साल कैसे होंगे, किस तरह के वो डिसीजन लेंगे, या
अगर मुझे अलाउ किया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, तो मैं ये भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि उनको किस प्रकार के डिसीजन लेने चाहिए। वो मान सकते हैं, वो नहीं मान सकते हैं, बट मैं अपनी रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका पीरियड आने वाला कैसा है, और व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन ही शुड मेक और व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन ही शुड नॉट मेक। सो ये सारी मैं आपको चर्चा दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उससे पहले एक बर चार्ट बनाना सिखाते हैं आपके दर्शकों को, ताकि जब बर चार्ट बनाएंगे तो आप नरेंद्र मोदी जी का बर चार्ट भी बना लीजिएगा, अच्छा, आप अपना भी बना लीजिएगा। हाँ, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, सब अपना बर चार्ट तो बना हम भी लें बना सकते हैं अपना बच्चा, आराम से। इतना और सिंपल है, इतना सिंपल है, और मैं तो हमेशा हर पॉडकास्ट पे बोलता हूँ 5 मिनट्स, 5 मिनट में। 5 मिनट में आप अपना बर चार्ट बना सकते हैं। तो कैसे बनता है बर्थ चार्ट? चलिए आपको सिखाते हैं। पहले बर्थ चार्ट बनाना सीखिए, फिर हम बताएंगे कि पीओके आ रहा है या नहीं, और नरेंद्र मोदी का नंबर गेम क्या कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सिखाते हैं कि आप अपना बर चार्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक पेपर और एक पेन, ये हाथ में आप ज़रूर रखिएगा, राइट। तो मैंने भी एक पेपर और पेन लिया है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे कि सपोज कीजिए किसी का नाम है, मान लीजिए प्रतीक सहगल, राइट, हाइपोथेटिकल नाम लेते हैं। तो पहले आप पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख लिया प्रतीक, आप अपना नाम लिखिए, राइट। उसके नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। हाइपोथेटिकली मान लीजिए प्रतीक का डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1968, मैं रैंडम ही ले रहा हूं हाँ, मैं। ठीक है। तो आप भी पेपर के ऊपर सब लोग अपना डेट, मंथ एंड ईयर लिख लीजिए। उसके नीचे लिखना है बर्थ चार्ट, राइट, मैंने लिख लिया। अब आप लोग भी लिख लीजिए। नंबर कितने होते हैं 1 से लेके 9 तक? तो आपको क्या करना है, 9 बॉक्सेस बना लेने हैं नीचे, क्योंकि नंबर 1 से लेके 9 तक है, तो 9 बॉक्सेस बना लीजिए। अब कौन सा नंबर आपका डेट, मंथ, ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले प्रतीक हाइपोथेटिकल नाम है, डेट ऑफ बर्थ भी हाइपोथेटिकल है, ये 31 तारीख को पैदा होते हैं। 31 का पहला नंबर आता है 3। तो मैं कहाँ लिखूंगा 3? 9 ब्लॉक्स में। 9 ब्लॉक्स के अंदर जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं 3 लिखूंगा। तो आपके डेट ऑफ बर्थ का जो पहला नंबर हो वो पहली रो, पहले कॉलम के मिडिल रो में जाएगा? नहीं। अब सवाल पैदा होता है सुशांत, आप पूछोगे कि ये 3 नंबर आपने बीच में क्यों लिखा, किसी और क्यों नहीं लिख दिया? Right. अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। रेफरेंस के तौर के ऊपर साइड पे मैं एक लोशो ग्रिड बनाता हूँ। क्या है लोशो ग्रिड? आई विल टॉक। तो हमने एक लोशो ग्रिड रेफरेंस के तौर के ऊपर ये बनाया। अब लोशो ग्रिड में क्या है, 1 से लेकर 9 तक नंबर है, हर नंबर की एक प्रॉपर प्लेसमेंट है। जैसे जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसके अंदर आता है 4 3 8, सेकेंड वर्टिकल लाइन में आता है 9 5 1, थर्ड वर्टिकल लाइन में आता है 2 7 और 6। अब ये नंबर है फिक्स्ड है, ब्लॉक फिक्स है उसके, तो ये हमारे रेफरेंस के तौर के ऊपर एक लोशो ग्रिड बना दिया। अब 3 का नंबर मैंने लिखा फर्स्ट लाइन जो है वर्टिकल उसके मिडिल कॉलम के अंदर 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी 3 का नंबर मिडल में है, फर्स्ट वर्टिकल लाइन के अंदर। लोशो ग्रिड है क्या? लोशो ग्रिड क्या है? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एक लोशो एक सेंट थे, चाइनीज सेंट थे, उनकी रिसर्च है, उन्होंने इसका इजाद किया। बड़ी लंबी स्टोरी है, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तो उनके नाम के ऊपर ये लोशो ग्रिड पड़ा हुआ है। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं लोशो की पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। तो वो रेफरेंस के तौर के ऊपर एक लोशो ग्रिड बनाया। तो हम देखेंगे कि अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में मान लीजिए 3 का अंक कहीं पर भी आता है, बीच में आ जाए, ईयर में आ जाए, तो वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट वर्टिकल लाइन के मिडिल कॉलम के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में वहीं पर बैठा है। ओके, तो रेफरेंस जहां लोशो ग्रिड में जो नंबर है, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ के वो नंबर्स को वहीं रखना होगा। करेक्ट। अब अगला नंबर आता है 31 का 1। लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन उसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं 1 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 वहीं पर आता है। रेफरेंस, कॉपी और पेस्ट। नो 3 इंस्ट्रक्शंस मैं देना चाहता हूं सुशांत। पहला, डेट, मंथ, ईयर, जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, और रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से। 1 सेकेंड, मान लीजिए आपके डेट, मंथ, ईयर में कोई नंबर रिपीट हो रहा है, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। आप 12 फरवरी 1992 को पैदा हुए तो 2 का अंक 3 बार आ गया। 13 मार्च 1993 को पैदा हुए तो 3 का अंक 3 बार आ गया। तो कोई भी अंक एक से ज़्यादा बार आ सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो उस अंक को अपने उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इंस्ट्रक्शन, 0 आ सकती है आपके डेट, मंथ, ईयर में। आप 10 तारीख को पैदा हुए, 10 अक्टूबर को पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, तो 0 आ सकती है एक से ज़्यादा बार।
अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं जीरो आ जाती है तो उसको आपने इग्नोर करना है, उसका कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगा। ये 3 इंस्ट्रक्शन है, ओके। राइट। अब चलते हैं प्रतीक के मंथ पे। मंथ है इसका 01, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। फिर आ गया इनका मंथ में दोबारा से 1, तो जहां पहला एक लिखा था उसी ब्लॉक में एक मैंने दोबारा से लिख दिया। फिर आ गया 1968, 1968 में फिर 1 आ गया, कोई बात नहीं, हम तीसरा एक जो है उसके साथ ही लिख देंगे। अगला अंक आता है 1968 का सुशांत 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 9, क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 वहां पर है। ठीक है। फिर अगला अंक आता है इनका 6, लास्ट की वर्टिकल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 6, क्यों? लोशो ग्रिड में 6 वहीं पर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 8, ठीक 3 के नीचे मैंने 8 लिख दिया, क्योंकि लोशो ग्रिड में 8 वहीं पर आता है। अब पिक्चर अभी बाकी है और कहानी में है ट्विस्ट। हर डेट ऑफ बर्थ सुशांत, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की हो, चाहे मोदी जी की हो, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। शायद आपने कभी उस नज़रिए से नहीं सोचा होगा, आपने तो इतना बोल दिया जी सब तरफ नंबर ही नंबर है। अब नंबरों का मैं बताता हूँ आगे बिहाइंड द कर्टन। परमात्मा ने सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 लॉटरी डाली हुई है। अच्छा। 3 लॉटरी डाली है, आपकी भी डाली है, अच्छा। मेरी भी डाली है। तो 3 लॉटरी निकालते हैं। जैसे कि प्रतीक की पहली लॉटरी है, उसको बोलते हैं ड्राइवर नंबर। ड्राइवर को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी नंबर। इसका जो ड्राइवर नंबर है वो है 4, पर 4 तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है। हाँ, अब क्या हुआ, इसका ड्राइवर 4 कहाँ से आया? क्योंकि 31 को पैदा हुआ, तो 31 का टोटल कितना हुआ? 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि जिस डेट को आप पैदा होते हैं वो आपका एक ड्राइवर ड्राइवर नंबर निकल के आया है। ठीक है। अगर डबल डिजिट में है, 31 है तो 4, 16 है तो 7, 15 है तो 6, राइट। और अगर सिंगल डिजिट में पैदा हुए 1 से लेकर 9 तक, तो फिर तो कुछ वो करना ही तो नहीं है है आपको। नहीं, ठीक है। 28 को पैदा हुए तो 1 हो जाएगा, 10 को पैदा हुए 1, 20 को पैदा हुए हाँ, 2, 30 को ठीक। पैदा हुए 3। दूसरी लॉटरी जिसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर, राइट। अब कंडक्टर नंबर जो है इनका प्रतीक का, वो देखते हैं क्या निकलेगा। वो है डेट, मंथ और ईयर, इन सब का टोटल करते हैं, कौन सा नंबर निकलेगा देख लेते हैं। 31 जनवरी 1968, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 9 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29, 29, 29 का मतलब हो गया 2 और 9 11। 11, 11 का मतलब हो गया 1 + 1, तो ये इनका कंडक्टर नंबर निकल आया। ठीक है। एक तीसरा होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री। ये तो आपने बिग बॉस शुरू कर दिया। जैसे बिग बॉस में होता है ना, इंडियन आइडल में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, सिखाता हूँ। वाइल्ड कार्ड एंट्री को बोलते हैं कुआं नंबर, वो होता है के नंबर, शॉर्ट फॉर्म में के नंबर बोलते हैं, फुल फॉर्म कुआं नंबर। अब कुआं नंबर कहां से निकलेगा? ईयर ऑफ बर्थ से। प्रतीक का ईयर ऑफ बर्थ है 1968। अब 1968 का टोटल करते हैं पहले। 9 1 10, 10 6 16, 16 और 8 24, 24 का मतलब हो गया 6। अभी कुआं नंबर नहीं निकला है। ओके। तो जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको आप टोटल करके सिंगल डिजिट बना लीजिए, और अगर आप मेल हैं तो उसको 11 में से माइनस कीजिए। जैसे प्रतीक 1968 को पैदा हुए, 1968 का टोटल हो गया 6, इसको मैं 11 में से माइनस करूंगा, 11 - 6 दैट इज इक्वल टू 5, तो इनका कुआं नंबर निकल के आएगा 5। हाँ, अब 1968 में फीमेल भी पैदा हुई होंगी, हाँ। तो 1968 का टोटल तो 6 ही रहेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मेल के केस में 11 में से माइनस कर देंगे ईयर का टोटल, और अगर फीमेल है तो उसमें 4 प्लस कर देंगे। तो 1968 की अगर फीमेल पैदा हुई है तो उसका जो कुआं नंबर है वो निकलेगा 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10 दैट इज इक्वल टू 1। तो इस केस के अंदर प्रतीक, क्योंकि मेल इनका कुआं नंबर है 5, तो ये 3 लॉटरी निकल आई हैं। अब लॉटरी से अब लॉटरी से होगा क्या, देखते हैं। अब देखते रहिएगा, आपको नजर आ रहा है ना चार्ट। हाँ, जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, उसको आप बर्थ चार्ट में लिख लीजिए। अब तो ड्राइवर 4 है, ये मैंने 4 को 4 की जगह पे लिख दिया, तो रेफरेंस लोशो ग्रिड से लिया। कंडक्टर 2 है, ये मैंने 2 लिख दिया फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन के फर्स्ट कॉलम में, ओके। और 5 ये मिडल कॉलम के अंदर है, तो ये मैंने 5 लिख दिया। ठीक है। ठीक है। अब 3 लॉटरी हैं, अब तीनों में 3 भरी भी हो सकती है किसी की, तीनों में से कोई एक भरी हो सकती है, 2 भरी हो सकती है, या तीनों फुस भी हो सकती हैं। मुझे नहीं पता आप किस एज ग्रुप में है, बट मैं तो 59 के आसपास हूँ सुशांत। तो मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, तकरीबन 10-12 साल का, तो पिताजी मुझे 10 पैसे दिया करते थे। वो ज़माने में 10 पैसे होते थे। तो मैं जरा शरारती किस्म का बच्चा था, तो पिताजी से चोरी करके ना मैं थोड़ा सा लॉटरी खेलने चला जाता। तो उस ज़माने में एक लॉटरी होती थी पंजाब के अंदर, अमृतसर में, एक पुड़ा सा होता था। वहाँ पर हाइड किए हुए नंबर रहते थे, और उसको हम ऐसे खींचते थे, फिर खोलते थे तो नंबर निकलता था। अच्छा। तो उस नंबर के आगे
इनाम लिखा होता था। जैसे सपोज करो मेरा उसमें लॉटरी में नंबर आया 11, तो एक साइड पे कॉलम बना होता था कि 11 नंबर पे क्या आइसक्रीम मिलेगी, टॉफी मिलेगी, गोली मिलेगी, और हो सकता है उस नंबर पे खाली भी हो जाए। खाली भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, कई बार लॉटरी खाली होती थी, कोई भरी होती थी। अब यहाँ पर देखते हैं आपकी लॉटरी भरी है कि खाली है। अच्छा, प्रतीक की तीनों लॉटरी भरी हुई हैं। देखिए इसके बर चार्ट में मैंने जैसे 4 भरा, तो पहले देखिए 4 का कॉलम खाली पड़ा हुआ था ना, ब्लैंक था वो। तो जैसे मैंने वो डाला तो वो ब्लॉक इसका भर गया, यानी कि 4 नंबर का ब्लॉक भर गया। इसके बर चार्ट में फिर आता है कंडक्टर 2, 2 का ब्लॉक भी खाली पड़ा हुआ था, तो जैसे 2 डाला वो भी भर गया। हम्म, 5 नंबर इसके बर चार्ट में नहीं था, तो मैंने 5 नंबर डाला तो 5 नंबर आ गया, और इससे क्या हो गया, इसकी कम से कम 5 लाइनें यहां पर जाके पूरी हो जाती हैं। देख लीजिए, 1 1 2 3 4 और 5 लाइनें, 6 लाइनें पूरी हो गई हैं इनकी। इसका मतलब, लॉटरी का मतलब बड़ा सिंपल है सुशांत। अगर कोई ऐसा नंबर ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआं से निकल के आता है जो आपके बर चार्ट में ना हो, तो समझ लीजिए आपकी वो लॉटरी लग गई। और अगर वो नंबर पहले से प्रेजेंट हो तो लॉटरी फुस। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967, मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कंडक्टर 2 है, मेरा कुआं 6 है। मेरी लॉटरी सिर्फ एक ही है, ड्राइवर 4 वाली, क्योंकि मेरे बर चार्ट में 2 भी आता है, मेरे बर चार्ट में 6 भी आता है, और 4 है नहीं, तो सिर्फ 4 के नंबर की मेरे को लॉटरी लगी, तो इसको बोलते हैं लॉटरी। अब ये बर चार्ट कंप्लीट है। अब किसी का भी बर चार्ट आप बना लेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा कि मोदी जी का क्या होगा, राहुल गांधी का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा, सुशांत सिन्हा का क्या होगा, ये सब बता सकता अच्छा, हूं ये आपको। बर्थ चार्ट तो हमने बनाना सीख लिया, लेकिन बर्थ चार्ट का रहस्य समझना है तो आपके पास आना है। नहीं नहीं, क्यों रहस्य, मैंने सिखाई दी आपका रहस्य, इसमें कुछ रहस्य बचा ही नहीं अब। जब आपने बर चार्ट बनाना सीख लिया है तो इसमें अब क्या रहस्य बचा, अब तो खाली आपको पूछना है कि ये बर चार्ट कैसे काम करता है, हाँ, इसके अंदर से कुएं से हीरे निकालने कैसे, बस वो कला मेरे से सीखनी है आपको। बर चार्ट तो बना लिया तो आपने, उसके लिए आपके पास आना है। बिल्कुल। ओके, मैं टीचर हूं, अब सीखिए मेरे से, मैं हाँ, सिखाता हूं आपको मैं। बहुत बढ़िया। तो जिनको सीखना है, अब आपने बर्थ चार्ट बनाना सीखा है, उसके आगे का रहस्य जानना है तो आपको अरविंद जी के पास सीखिए, पहुंचना होगा। और बिकॉज मेरा एक मिशन है सुशांत, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऐसा फील करता हूं कि इंडिया के अंदर, आप लिखवा लो मेरे से, पंडित, ज्योतिष, बाबा और गुरु, ये कभी खत्म नहीं हो सकते, कभी नहीं खत्म हो सकते। दुनिया खत्म हो जाएगी, ये नहीं कभी खत्म होंगे, ये रहेंगे हमेशा, राइट। तो आम आदमी जब परेशान होता है पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, या किसी भी समस्या को लेके, तो कहाँ जाएगा, पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु के पास ही जाएगा, राइट और रॉन्ग। राइट, मैं कहता हूँ आपका एक्सप्लॉयटेशन होना तय है इन लोगों से, आप बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। आई एम ऑन ए मिशन टू ट्रेन मोर एंड मोर पीपल। मैं चाहता हूँ ये विद्या लोग सीखें, एजुकेट करूं, उनके पास अवेयरनेस आए, ताकि इन पंडितों से, ज्योतिषियों से, बाबाओं से, गुरुओं से, अरविंद सूद से भी इनका पीछा छूट जाए। आप खुद ही बन जाए एक्सपर्ट। खुद आप अपने जीवन का संचालन करें, अपने जीवन के स्वामी खुद बने, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालें। क्यों? क्योंकि मैं पक्के से जानता हूं आपके जीवन का कल्याण, आपके जीवन का सुधार सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। सो बेटर यू टेक द कमांड ऑफ योर ओन लाइफ। और मेरा एक स्लोगन रहता है, बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल एंड द कैप्टन ऑफ योर ओन फेट। लर्न इट, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड बी इंडिपेंडेंट। मेरे को भी आप मेरा पीछा छोड़ दो और खुद ही अपने जीवन की कमांड को, दैट इज द पर्पस। अभी सूद साहब का पीछा हम नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने कहा है जिनको सीखना है वो इनके पास जाएं, जरूर जाएं लोग जी, लेकिन इस पॉडकास्ट के खत्म होने के पहले हम एक ट्राई मारेंगे कि इसमें से एक चीज तो वो आपको सिखा के जाएं कि कौन जी, सा बिल्कुल नंबर क्या बिल्कुल, आप होता बोलो, है। मैं सब सिखाने को नहीं रेडी नहीं, हूँ। सब मत सिखाइए, लेकिन एक चीज कम से कम सीखने के लिए आपको मिलेगी, और उसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। लेकिन अब हम आते हैं जी, हमने पहले चर्चा की थी कि भाई मोदी जी का चार्ट क्या कहता है। तो अब हम आते हैं कि भारत का भविष्य, मोदी जी का भविष्य, और पीओ के भारत में आएगा यानी, इस पर चर्चा करते हैं। तो मोदी जी का चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की बात है, मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, ठीक है। तो बर्थ चार्ट की अगर बात करूंगा, इनका बर्थ चार्ट सामने मैंने बना हुआ, इनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है, कुआं 5 है, और बर्थ चार्ट है। तो इनकी तीनों लॉटरी लगी थी, नहीं लगी थी? नहीं, इनकी जो लॉटरी लगी है, सिर्फ एक ही लॉटरी लगी, इनके ड्राइवर की लॉटरी लगी हुई है। अच्छा। क्योंकि इनका कंडक्टर 5 वो पहले से इनके ईयर में आ रहा है, कुआं 5 वो भी ऑलरेडी है, तो इनकी एक ही लॉटरी लगी है, नंबर 8 की, बहुत बड़ी जबरदस्त लॉटरी लगी है। अच्छा, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ की कन्फिग्रेशन बताऊं, तो इनका ड्राइवर 8, कंडक्टर 5। नाउ देयर आर टोटल 81 कॉम्बिनेशंस सुशांत, 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं टोटल। मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन, आपका कुछ और है, अभी किसी का देखा था हमने, प्रतीक का कुछ और है।
तो एज पर माई लर्निंग, एज पर माई टीचिंग, ड्राइवर 8, कनेक्टर 5, 8 is Saturn, 5 is a Mercury. One of the finest combination. One of the जो नरेंद्र मोदी जी का finest combination. बर्थ चार्ट इज अमेजिंग. बर्थ चार्ट भी इनका बहुत ही शानदार है. इनके बर्थ चार्ट की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है मोदी जी की, वो जो बीच की लाइन की पूरी हो रही है 951 वाली, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ 951 की लाइन अगर किसी की पूरी होती है तो किसी की भी पूरी हो सकती है, आपकी भी पूरी हो सकती है, सैकड़ों लोगों की पूरी होगी. और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आपकी 951 की लाइन पूरी हो जाए मोदी जी की तरह, तो मैं बोलता हूँ दीज आर द पीपल हु आर द ग्रेट फाइटर एंड फाइटर. कभी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते, संघर्ष करने की ताकत अद्भुत होती है, बाउंस बैक बड़ा जबरदस्त करते हैं, और कभी भी जिंदगी के अंदर हार मानते ही नहीं. दिस इज द बेस्ट स्ट्रेंथ गॉड हैज गिवन टू नरेंद्र मोदी जी. तो बर्थ चार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. बट अब बर्थ चार्ट तो स्ट्रांग है, ये तो जिंदगी भर रहेगा ही, लाइफ टाइम रहेगा, ये तो स्ट्रांग ही रहेगा इनका. अब सवाल पैदा होता है आप कि कहानी में ट्विस्ट ले आते हैं. नरेंद्र मोदी जी का बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है, एक्सेप्शनल है, बट क्या होता है कि अब इसके साथ बहुत सी चीजें हैं. आपका पीरियड कैसा चल रहा है, वक्त तो अपनी चाल चल ही रहा है ना. जैसा कि आपने बोला कि मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ कि जब ये 2024 में जब इलेक्शन होने थे तो मैंने 3 महीने प्रेडिक्शन पहले किया था कि नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी है ये 400 तो बड़ी दूर की बात है, ये 250-300 के बीच में रहेगी और काफ़ी नाको चने चमाने पड़ेंगे. ये मेरी एग्जैक्ट वर्डिंग थी. तकरीबन रिजल्ट वैसे हुए. और जबकि सारे न्यूज़ चैनल एक ही बात बोल रहे थे 400 पर. मैंने नहीं बोला ऐसा, क्योंकि अगर मैं भी ऐसा बोलूंगा तो इसका मतलब मैं तो भैया न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं तो इनके बहाव में बह रहा हूँ. तो मैं तो वो बोलूँ, रीडिंग गलत हो सकती है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो दिख रहा है वो जो दिख रहा है वो बोलो, ठीक है. मैं ऐसा कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का अभी जो करंट पीरियड चल रहा है 2025 का, वन ऑफ द बेस्ट पीरियड से अभी ये गुजर रहे हैं. वन ऑफ द बेस्ट पीरियड. अच्छा. जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ, राइट. इस वक्त जो मोदी जी का पीरियड है, इस सिंदूर ऑपरेशन के अगर ये पूरे का पूरा अटैक ही कर देते ना पाकिस्तान के ऊपर, तो पूरा पाकिस्तान भी कैप्चर कर सकते थे. ओ, ऐसा समय चल रहा है. ऐसा समय चल रहा है. अगर मेरे से पूछ लेते तो मैं कहता हूं सर ये छोटा मोटा 3 दिन 4 दिन वाला ऑपरेशन मत कीजिए, आप पूरा पीओ के अभी कैप्चर कर सकते हैं. इतना जबरदस्त पीरियड चल रहा है. अच्छा. तो इसका मतलब 2024 में फिर क्या हुआ, 2024 में इनका जो पीरियड था उस वक्त उस फेवरेबल एक मोड के अंदर नहीं था. तो सही समय पे ही सही चोट करने से मेरे दोस्त रिजल्ट आते हैं, राइट. अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि आने वाले साल 2026, नहीं, पर मेरा पहला प्रश्न तो अभी ये है कि आप कह रहे हैं मोदी जी का 2025 बहुत शानदार समय चल रहा है. अभी बहुत शानदार ऐसा समय चल रहा है कि पूरा पाकिस्तान भी चाहे तो ले आ सकते हैं. तो प्रश्न ये है कि ये समय 2025 पूरे तक रहने वाला है, और क्या नरेंद्र मोदी का समय ऐसा चल रहा है कि भारत पीओके को ले आ पाएगा इस साल? मैं आपको एक चीज की गारंटी करता हूँ. मैं देखो बड़ा बोल्ड आदमी हूँ सुशांत, रीडिंग गलत होती है तो हो जाए यार, ब्रह्मा जी तो हूं नहीं मैं, है ना. जो मेरे पास बेस्ट लर्निंग है, बोलने से मजा आएगा. अगर मोदी जी को पीओ के हासिल करना है, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, मैं बता दूं. आप मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो यूट्यूब के ऊपर आपका लगेगा और लगा ही रहेगा सालों साल तक, है ना. इसमें हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या. अगर पीओ के हासिल करना है तो अभी कर लेना चाहिए. दिस इज द बेस्ट टाइम ही कैन डू एनीथिंग विद द पाकिस्तान. पीओ के क्या, ये पूरा पाकिस्तान ऐसा टाइम है, ऐसा टाइम चल रहा है इनका, जबरदस्त पीरियड चल रहा है. पूरे 2025 तक है. पूरे 2025 तक. उसको हम बोलते हैं, एक कैलकुलेशन होती है, उसको बोलते हैं पर्सनल ईयर. ओके. अगर ये समय लगेगा तो सिखा दूंगा आपको मैं. इनका जो पर्सनल ईयर है नंबर 8 पे चल रहा है इस वक्त, राइट. और मोदी जी का ड्राइवर भी 8 है. तो शनि के साथ ये शनि बैठ गया आके. तो शनि के साथ जब शनि बैठ जाए तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भैया मारो चौके, मारो छक्के, जो जिंदगी में कभी नहीं हो पाया था ना, कर लो. ये मौका दोबारा पता नहीं कब आएगा फिर. तो इस वक्त इनको चाहिए भैया पाकिस्तानी ले आओ अंदर. पीओके की तो बात ही क्या, पूरा अंदर ले आओ आप. तो इस वक्त अगर चाहें तो मोदी जी को करना चाहिए. और मेरे को बड़ा कई बार होता है यार कि मेरे पास ये विद्या है, मोदी जी मुझे यूज नहीं कर रहे. अरे मेरे से पूछ लेते. मैं बोलता हूँ मोदी जी 3 दिन की नहीं, ये आपको कर ही लेना चाहिए था. ये लड़ाई जो हुई थी इसको पूरे तरीके से आर पार कर लेना चाहिए था और ये हो ही जाता काम इनका. पर मुझे लगता है अभी उन्होंने पॉज बटन दबाया है. अगर पॉज दबाया है तो अगर आपकी बात सुन सकते हैं मोदी जी, बोलिएगा कि पॉज हटाइए, इसको दोबारा से बटन ऑन कीजिए.
मुझे लग रहा है दोबारा बटन ऑन करने के पहले वो बैटरी चेंज कर रहे हैं। बैटरी चेंज कर दुनिया भर में मैसेज दे रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं। यस और आप कह रहे हैं कि शानदार समय है। तो आपके हिसाब से अब मैं ये दूसरा प्रिडिक्शन पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं बेस्ट टाइम चल रहा है, नरेंद्र मोदी चाहे पीओके क्या पूरा पाकिस्तान हासिल कर सकते हैं, यस ऐसा टाइम चल ऐसा रहा है। टाइम चल रहा है। हालांकि हमको पूरा पाकिस्तान नहीं चाहिए, वो उधर सिरदर्दी ज्यादा है भैया, तुम उधर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि आपको ये चार्ट देखकर लगता है क्या कि 2025 में पीओके आ जाएगा, मोदी जी ऐसा फैसला करेंगे? देखिए, ये कहना मुश्किल है करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक सवाल का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कई तरह के उनके सलाहकार होंगे, कोई पॉलिटिकल उनकी पॉलिसीज़ होंगी, कुछ बहुत कुछ होगा, ये नहीं मैं कह सकता। बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इस वक़्त ऐसा वो फैसला लेते हैं, तो पीओके आने की जो उम्मीद है 100% नहीं 200% होगी। ये मैं कह सकता हूँ। करेंगे कि नहीं करेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। और अगर ये 2025 निकल गया और पीएम मोदी ने मान लीजिए मिशन पीओके का बटन नहीं दबाया या एग्जीक्यूट नहीं किया, तब पीओके आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। 4 साल तक नहीं आएगा। अगले 4 साल तक तो भूल जाओ आप फिर। ओह, ऐसा क्यों? पीरियड उनका अभी जो करवट लेगा 2025 में, 25 में इनका पर्सनली नंबर 9 पे आ जाएगा, मंगल पे आ जाएगा। 25 खत्म होते होते सॉरी 26 में, 26 में। 2025 में 8 चल रहा है, 2026 में ये 9 नंबर पे आ जाएंगे, मंगल पे आ जाएंगे। उसके बाद 27 में 1 हो जाएगा, सूर्य का पीरियड आ जाएगा, और 2028 में ये नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। तो 2026, 27, 28 मोदी जी के लिए बहुत ही टफ पीरियड होगा, बता दूं आपको। ओह, अगर मेरी वो प्रेडिक्शन ठीक थी, ये ठीक है, तो अगली भी ठीक होनी चाहिए। अगले 3 साल 2026, 27, 28 मोदी जी के लिए बहुत ही टफ टाइम होगा। पॉलिटिकली हेल्थ वाइज कैसे कह रहे हैं आप? पॉलिटिकली भी उनके लिए टफ होगा, पर्सनल लेवल पे भी टफ होगा। अपनी हेल्थ को लेके ही हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। I do not know what else I want to say, and people must understand he will be passing through a very tough period 2026 onwards. ओह, Yes, you will see, you will watch for my statement. पर्सनल लेवल के ऊपर भी, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी देयर विल बी लॉट ऑफ टर्बुलेंस, देयर विल बी लॉट ऑफ टर्मोइल ही विल फेस। तो उनकी सरकार को भी खतरा हो हो सकता है? सकता है, उनकी सेहत को भी खतरा हो सेहत को भी सकता है? खतरा हो सकता है। हेल्थ को लेके, अपनी लाइफ को लेके ही हैज़ टू बी वेरी कॉशियस। अटैक तक होने की संभावना हो सकती है, हो सकती है, ऐसी संभावना बनी हुई है काफ़ी प्रबल अगले 3 साल 2026, 27, 28। और नरेंद्र मोदी से चिढ़ने वालों की तो लंबी लिस्ट है। मतलब कितने ही लोग जो हैं, मतलब उनको, मतलब उनका बस चले तो क्या ना कर दें उनके साथ। सबसे ज्यादा जिनकी जिंदगी को खतरा है लिस्ट में, अगर आप दुनिया भर के लीडर्स को देखेंगे तो उसमें टॉप पे नरेंद्र मोदी आते हैं। और इस वक्त उनको सजग रहना चाहिए, और ये खतरा इनको सीरियसली समझना चाहिए। मेरे हिसाब से वो काफ़ी डेंजर जोन से गुजरेंगे अभी 2026, 27, 28, पर्सनल लेवल के ऊपर भी, लाइफ को लेके भी, पॉलिटिकल फ्रंट को भी लेके लॉट ऑफ टर्बुलेंस, लॉट ऑफ टर्मोइल ही विल फेस। और 2028 निकल गया, उसके बाद बहुत बढ़िया पीरियड फिर इनका चलेगा। 2029, 30, 31, 32 बहुत ही बढ़िया पीरियड चलेगा इनका, बहुत ही ज़बरदस्त पीरियड। बट ये 3 साल काफ़ी क्रूशल होंगे इनके लिए। बट सम हो, देखो क्रूशल पीरियड में क्या आता भी है, चला भी जाता है। और अगर ये 3 साल इन्होंने अच्छे से कैसे गुजार लिए, तो ही विल बी कमिंग विद द फ्लाइंग कलर्स इन 2029। अच्छा, तो 2029 में फिर पीएम बनेंगे? पूरे चांस है, पूरे चांस। पूरे चांस है। जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का शानदार समय अभी चल रहा है, फिर बीच में कुछ टफ टाइम आएगा, और जिस तरह का उनका कैरेक्टर है कि वो चुनौतियां स्वीकार करते हैं, तो मुझे लगता है उससे ज़रूर निकलेंगे। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में क्या होगा? एक वहाँ शहबाज शरीफ है, वो मुनीर को जो है वहाँ सेना के प्रमुख हैं, आसिम मुनीर, उनको उन्होंने जंग हारने के बाद भी, ये 4 दिन की पिटाई ठुकाई के बाद भी जो है फील्ड मार्शल बना दिया। उनको लग रहा है कि ऐसा कर दूंगा तो ये भाई मेरी कुर्सी छोड़ देगा और पाकिस्तान में तख्ता पलट नहीं होगा। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? शहबाज शरीफ की कुर्सी बचेगी या मुनीर जो है वो सत्ता अपने हाथ में ले लेगा? अगर हम बात करें आसिम मुनीर की डेट ऑफ बर्थ, वो है 6 जून 1966, और शहबाज शरीफ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 सितंबर 1951। इस वक्त जो आसिम मुनीर हैं, उनका पीरियड बहुत ही ख़राब चल रहा है। अच्छा, बहुत ही ख़राब चल रहा है। ख़राब बोले भाई तो बहुत मार खाया है। नहीं, ख़राब नहीं, वर्स्ट ही चल रहा है। अब देखो, ये एक नई डिमेंशन में अभी अचानक मेरे को आई। नरेंद्र मोदी जी का बेस्ट चल रहा है, हाँ, और राइट, मुनीर का वर्स्ट चल रहा है। उनका वर्स्ट चल रहा है, तो पिटना तो तय था।
और यही मैं तो समय फिर है बार पीओ बार के ले कहता हूँ अभी लेना। पीट ही लो अच्छे से अच्छे से एक बार ले ही लेना चाहिए। बहुत ही वर्स्ट पीरियड चल रहा है इनका। हाँ, जहां तक तख्ता पलटने की बात है, चांसेस कम है, मेरे को लगता है बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा हो पाएगा, बिकॉज इस वक्त जो शहबाज शरीफ हैं उनका पीरियड इस वक्त उतना ख़राब नहीं चल रहा, लेकिन उसका पीरियड बहुत ही ख़राब है आसिम मुनीर का। तो मुझे नहीं लगता कि तख्ता पलटने के चांसेस। कुछ लोग ऐसी भी स्पेक्यूलेशन थी कि मुनीर जो हैं, जनरल मुनीर, उनको लेके सेना में ही बड़ा विद्रोह है, अंदर कुछ लोग खुश नहीं ये है। खुद हट जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे थे इनकी हत्या भी हो सकती है, कोई इनको बिल्कुल मार सकता। चांसेस है, चांसेस है। चांसेस अगर हैं। अगर मैं बात करूं आसिम मुनीर का जो पीरियड चल रहा है, देखो मैं बताता हूं, इनकी डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1966। तो मैं तो पर्सनल ईयर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। इनका पर्सनल ईयर जो है इस वक्त नंबर 3 पे चल रहा है। इनका ड्राइवर है 6 नंबर जो है वो वीनस का है सुशांत, राइट, शुक्र का है। और 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है, बृहस्पति का है। जब क्लास के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो वीनस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसको मारने की कोशिश करता है वो है जुपिटर, और आमने सामने आ गए हैं दोनों। तो इस वक्त आसिम मुनीर खुद हट सकते हैं, हत्या हो सकती है ओ, और इनको भगाया जा सकता है। मतलब खुद ये तख्ता अपना मतलब इनका तख्ता पलट सकता है। तो उसकी ये तो किसी का नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये बड़ी बात करेंगे, आसिम मुनीर की लाइफ को भी खतरा है। बिल्कुल खतरा है, अगर हत्या हो जाए तो कोई आश्चर्य कोई नहीं। आश्चर्य बात नहीं होगा। लाइफ थ्रेटनिंग जो है चल रहा है इस वक्त। अगर हो जाएगा तो मुझे हैरानी नहीं होगी कुछ ऐसी। लेकिन ये दोनों ही चीजें इस बात का संकेत हैं कि मिशन पीओके नरेंद्र मोदी को कर देना चाहिए, क्योंकि उनका बेस्ट टाइम। मैं कहता हूँ ये आपका पॉडकास्ट वायरल हो जाए, नरेंद्र मोदी जी देखें, अमित शाह जी देखें और मेरी बात को समझें। इस वक्त वो बिल्कुल पिटने वाले दौर से चल रहा है पाकिस्तान आसिम मुनीर, और ये भाई साहब एकदम कमांडिंग पोजीशन में है। तो अब नहीं तो फिर कब। इसीलिए मैं एक बात बोलता हूँ सुशांत, सही समय पे सही डिसीजन ही आदमी को जिंदगी के अंदर नैया पार लगाता है। करना चाहिए इस वक्त। नहीं, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी बार बार पीओके बोल रहे हैं अपने भाषणों में, अलग अलग जगहों पे, ऐसा लगता है उनके दिमाग में मिशन पीओके तो चल रहा है। देखते हैं भविष्य में क्या होता हो है। सकता है हमारी आवाज पहुंच जाए उन तक। लेकिन जब हम पाकिस्तान भारत की बात कर रहे हैं, सारी चीजें चर्चाएं कर रहे हैं, भारत में एक और नेता हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनने की बड़ी इच्छा रखते हैं, वो है राहुल गांधी। जहां तक राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ है वो मेरे पास है 19 जून 1970, राइट। अगर इनके बर्थ चार्ट की बात करूं, इनके ड्राइवर कनेक्टर की बात करूं, तो वहीं से बात शुरू होती है। ड्राइवर इनका 1 है और कनेक्टर इनका 6 है, और बर्थ चार्ट मेरे सामने है इनका। ध्यान से सुनना, बड़ी ज़बरदस्त मैं रीडिंग देने वाला हूँ सुशांत, राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग देने वाला हूँ। इनका ड्राइवर 1 है और कनेक्टर 6 है, राइट। 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, ओह, वन ऑफ द बेस्ट, बेटर देन नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, बट अभी कहानी में ट्विस्ट बताऊंगा आपको, फिर ट्विस्ट आ फिर गया। ट्विस्ट आएगा। बेटर देन नरेंद्र मोदी जी, बहुत ही शानदार है इनका, करेक्ट। फिर उसी टॉप मैंने बोला था कि लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए थे तो मैंने बोला था नरेंद्र मोदी जी जो है वो 240 या मतलब इसके आसपास रहेंगे। और ये भी मैंने उस वीडियो में बोला हुआ, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो मेरा आज भी अभी भी यूट्यूब के ऊपर है। मैंने ये भी बोला था कि राहुल गांधी उस इलेक्शंस में एक एमर्जिंग प्लेयर की तरह आएंगे। हुआ? ऐसा नहीं हुआ। सीटें बढ़ गई उनकी। सीटें बढ़ी उनकी उस वक्त। अब इनका जो पर्सनल ईयर है राहुल गांधी का वो नंबर 7 पे चल रहा है इस वक्त। बहुत प्रॉमिसिंग नहीं, बट खराब भी नहीं चल रहा। लेकिन 2026-27 इज गोइंग टू बी वेरी टफ पीरियड फॉर राहुल गांधी। ओह, वेरी टफ पीरियड, टर्बुलेंस आएगा। अब आपका सवाल आता है क्या ये कभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? इतनी जबरदस्त लर्निंग, इतनी जबरदस्त ट्विस्ट मैं आपको देने वाला हूं कि आपका दिमाग की बत्तियां हिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं इनके बर्थ चार्ट की, इनके ड्राइवर की, कंडक्टर की, आई विल से यस, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैंने अभी बात पूरी नहीं की। हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनने का जो इनके योग हैं वो 100% हैं, बट ये बनेंगे नहीं। ओ तेरी, क्यों? बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट दिखा रहा हूं आपको। हाँ। पूरे योग हैं, मटेरियल है, डेट ऑफ बर्थ सुजेस्ट करती कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, बट बनेंगे नहीं। आप पूछो फिर जब सब कुछ है तो क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? अब आपके पास डेट है, मंथ है, ईयर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, राजयोग है, सारा कुछ है। बट एक चीज आपने सुशांत कभी सोची नहीं ना, आपने मेरे से पूछी। गेम चेंजर आपकी सफलता में और असफलता में बहुत बड़ा जो तुरु का पता है वो आपके नेम के स्पेलिंग के अंदर छिपा हुआ है।
आपने सोचा नहीं कभी ऐसा। नरेंद्र मोदी, नेम के स्पेलिंग नरेंद्र मोदी जी के नंबर 5 पे आते हैं। ड्राइवर है 8। जब क्लास के अंदर पढ़ाता हूं मैं तो 8 और 5 आपस में सुपर मित्र हैं। शनि और बुध आपस में सुपर मित्र हैं। ड्राइवर उनका 8 है, कनेक्टर 5 है, और नेम स्पेलिंग भी 5 पे है। जबरदस्त इनको सपोर्ट मिल रही है। राहुल का टोटल आता है 17 और गांधी का टोटल आता है 19। दोनों को टोटल करें 36, दैट इज इक्वल टू 9। ये रोड़ा अटक गया है। अभी कहानी में और भी ट्विस्ट है। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के नेम के जो स्पेलिंग है वो एग्जैक्ट 36 पे आते हैं। सोनिया का टोटल भी 17 पे आता है, गांधी का 19 पे आता है, 36 पे आता है, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर पूरे राजयोग हैं, बट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी क्योंकि नेम के स्पेलिंग जो उनके 36 पे आते। 36 आपने सुना ना, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, 3 और 6, 36 का आंकड़ा, जुपिटर और वीनस बैठ जाते हैं। वो भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ द नेम स्पेलिंग, हैविंग ऑल द राजयोगस। उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सारे राजयोग बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी के, इनके भी बैठे हुए, बट नेम के स्पेलिंग जब तक ये 36 पे रहेंगे, कितने ही राजयोग बैठ जाए राहुल गांधी के, कितना ही बढ़िया पीरियड आ जाए, पर मेरी न्यूमरोलॉजी कहती ही विल नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द नेम स्पेलिंग। अगर अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लें, अगर ये अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज करें, मैं भी यही और आप भी यही, उसका फॉर्चून चेंज हो जाएगा राहुल गांधी का, और तब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। फिर उस किस वक्त इलेक्शन होंगे, उनके आगे कौन से कैंडिडेट होंगे, इनके कौन से कैंडिडेट होंगे, वो जब आप मेरे सामने 10 लोगों की लिस्ट रख देंगे, राहुल गांधी भी रखिएगा और 9 लोग और रखिएगा, तो मैं बता दूंगा इनके कितने % चांस है। बट फिर मैं आता हूं उस बात के ऊपर, अगर हम किसी और के बारे में ना सोचें, इनको कंपेयर ना करें, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ प्राइम मिनिस्टर मटीरियल वाली है। हाँ, ये मतलब वैसे है कि एक टीम में मान लीजिए 11 प्लेयर 11 प्लेयर है, और कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है कि भाई आप ये बताइए कि रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे या नहीं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ नहीं, रोहित शर्मा कप्तान बनेंगे। लेकिन जब आपको ये भी बताया जाता है कि उसी टीम में महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, विराट कोहली भी हैं, और नहीं, MS धोनी चूंकि पहले कैप्टन रहे और उनसे ज्यादा सीनियर हैं, तो भाई तुरंत होगा कि नहीं फिर तो MS धोनी बनेंगे। तो इसलिए आपके सामने कौन है, क्या परिस्थितियां हैं, सब कुछ जो है वो भी बहुत निर्भर करेगा। बट एज सच राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ अपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनकी शादी होगी कि नहीं होगी? ये भी अगर मैं बताऊं तो शादी होने के चांसेस अभी तो कुछ ऐसे लग नहीं रहे, नहीं लग रहे शादी होने के चांस। वो करना नहीं चाहते हैं या होनी नहीं है? तो राहुल गांधी जी से मिलूंगा तो पूछूंगा कि भैया शादी क्यों नहीं करना चाहते? शादी कर लें तो कुछ बदलाव आ सकता है? आ सकता है। अगर मेरे से पूछ के शादी करेंगे, पत्री मिला लेंगे तो मैं बता दूंगा। पत्नी का नंबर जो है वो पति को हेल्प करता है? बिल्कुल, 100% यस, 100% यस। आपने कई बार सुशांत, चाहे आप न्यूमरोलॉजी कितना डीपली जानते नहीं जानते, बट एक चीज मैं सोचता हूं कि आपने जरूर कई बार सुनी होगी अपने आस पड़ोस में कि शादी के बाद फॉर्चून चेंज हो गए पति के, या कई बार बच्चे हो गए तो चेंज हो गए। इसका मतलब अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छे योग लेके आती है, राइट, और आपके साथ कंफर्टेबल हो जाती है, कंपैटिबल हो जाती है नंबर्स को लेके, तो फॉर्चून चेंज हो भी सकते हैं। इसका मतलब अगर राहुल गांधी कभी शादी करें, अरविंद सूद को याद कर लें, मैं पत्री मिला के बता दूंगा कि कितना योग होगा या कितना योग नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आपको चांसेस शादी के दिख नहीं रहे? नहीं दिख रहे, अभी तो शादी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा मेरे को ना। फिर कब तक युवा रहे? लेकिन जब हम ये बड़ी अच्छा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये सब सुन के कि क्योंकि हमने नंबर के हिसाब से इस तरह से चीजें नहीं देखी हैं, तो आज आप जब नया पर्सपेक्टिव, हाँ, नया पर्सपेक्टिव है, और आप जब इन नंबर्स को डिकोड कर रहे हैं तो सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन जब हम प्राइम मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो एक नाम और बहुत चर्चा में आता है, और वो है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का चार्ट क्या बोलता है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? उनका भविष्य कैसा है? देख लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1972, राइट। तो अगर मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बात शुरू करते हैं इनके ड्राइवर से और कनेक्टर से। ड्राइवर इनका 5 है, कनेक्टर इनका 3 है। 81 कॉम्बिनेशंस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो वहां से तो बहुत ही अच्छा है। बर्थ चार्ट की अगर बात करूं तो बर्थ चार्ट के अंदर 9-5-1 और 2-7-6 की लाइन भी पूरी होती है, बहुत ही अच्छा है। एक नई लर्निंग दे देता हूं आपको मैं, और क्योंकि ट्विस्ट पे मजा आता है ना, ट्विस्ट के लिए आपको बर्थ चार्ट बनाना मैंने सिखा दिया ना सुशांत, आप सीख गए होंगे। आप एक काम करना, आप बर्थ चार्ट 10-15-20 बर्थ चार्ट बना लेना यार,
ठीक है। अपना वाइफ का, बच्चों का, आस पड़ोस का, दोस्त मित्र रिश्तेदारों का बर्थ चार्ट बना, 15-20 बना लेना। 2 लर्निंग बड़ी बड़ी शानदार है, वो लेके जाना। अब अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये वाला सिस्टम फिट हो, कौन सा फिट हो, 9-5-1 की लाइन हो, तो बंदे के सफलता के चांसेस दूसरों के मुकाबले 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। पहली लर्निंग। दूसरा, नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही है किसी के बर्थ चार्ट में, इससे ज़्यादा तो है नहीं। आपके बर्थ चार्ट में सिर्फ 2 ऐसे नंबर हैं, 2 सिर्फ ऐसे नंबर हैं, अगर वो आपके बर्थ चार्ट में आ जाएं तो सफलता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। वो है नंबर 5 और नंबर 6, सबसे पावरफुल नंबर है। और योगी आदित्यनाथ जी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9-5-1 की लाइन भी है, 5 और 6 दोनों नंबर है। अच्छा। अब इसको ऐसे समझिए कि इनका जो बर्थ चार्ट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट, ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट। तो पहले तो ये तय होगा कि बंदे में दम भी है कि नहीं है। मैं एक बता नहीं, दम नहीं है, भरपूर दम है। अगर मैं बात करूं कि क्या योगी आदित्यनाथ जी भविष्य में इस डेट ऑफ बर्थ के आधार के ऊपर एक कैंडिडेचर या उनके कैंडिडेट बनेंगे, नहीं बनेंगे, 100% प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं और प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में ये हमेशा रहेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि 2029, ठीक है, कि 2029 में होना है ना अगला इलेक्शन। 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि 2029 में इनका पीरियड कैसा चल रहा होगा। मैं आपको, ये पॉडकास्ट तो अब रिलीज होना ही है ना। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की रेस में अगर ये हुए तो दुनिया की कोई ताकत इनको हिला नहीं पाएगी, बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर फिर। ओ तेरी, अगर योगी आदित्यनाथ 2029 में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और अगर नहीं बन पाए तब फिर आगे बनेंगे या वो तो फिर आगे 2000 जब इलेक्शन दोबारा होंगे फिर उस वक्त की गणना देखेंगे क्या है क्या नहीं, फिर तो बहुत लंबा चला जाएगा। बट अगर ये लिस्ट में नाम है, सपोज करो ये 4 कैंडिडेट हैं जी बीजेपी के और इनमें चारों में से कोई बनेगा, मुझे किसी और की डेट ऑफ बर्थ देखने की भी जरूरत नहीं है, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। 2 रीजंस। पहला, डेट ऑफ बर्थ अपनी बड़ी शानदार है, वो तो फिक्स है ना, वो तो शानदार तो भैया सारी जिंदगी शानदार रहनी है, वो तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते आप, वो तो शानदार है ही। उस वक्त इनका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 6 पे चल रहा होगा। ड्राइवर 5, पर्सनल ईयर 6। मैं एक टीचर हूं, कई सालों से 25 साल से पढ़ा रहा हूं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन में आता है ड्राइवर 5 और पर्सनल ईयर 6 का कि अगर उस वक्त कोई जैकपॉट भी लग जाए ना तो कोई हैरानी नहीं होती मेरे को। मतलब ऑल ऑफ ए सडन कुछ ऐसा जैकपॉट आदमी का लग जाता है जो आदमी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो उनका तो जैकपॉट क्या होगा, यही होगा कि भैया मैं रेस में था और मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो 2029 में इनको कोई रोक नहीं पाएगा, इतना शानदार पीरियड इनका चल रहा होगा। अच्छा, लेकिन उसमें एक प्रश्न और है कि 2029 तो बाद की बात है, उससे पहले योगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है 2027, जब यूपी में इलेक्शंस होने हैं अभी, और क्या ये फिर से चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे? अभी तो 2027 इनका कैसा है, क्या यूपी में योगी फिर से जीतेंगे? लीजिए 1 सेकंड दीजिए। 2027 ना, टू 100% ये बन जाएंगे, नॉट 100%। 200% आप दावा कर रहे हैं? दावा भी कर रहा हूं, 100%। 2027 में फिर चीफ मिनिस्टर इनका उस वक्त पर्सनल ईयर नंबर 4 पे चल रहा होगा, राहु के नंबर पे आए होंगे, करेक्ट। राहु जाएगा सीधा, इनका जो ड्राइवर है 5, मरकरी के साथ उसकी युति बैठेगी। जब जब राहु की युति नंबर 5 मरकरी के साथ बैठती है, वो अनएक्सपेक्टेड गेन दे देता है। हार्डवर्क करवाएगा इनसे, बहुत हार्डवर्क करवाएगा, बहुत ही हार्डवर्क होगा, बट बनेंगे नहीं, 100% बनेंगे, 200% बनेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि पीरियड बहुत शानदार चल रहा है। ये वीडियो यही रहने वाला है। अब देख लीजिएगा, बड़ा प्रेडिक्शन है कि 2027 में फिर से यूपी जीत रही है बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं। सीटें पिछले बार के मुकाबले बढ़ेंगी? यार मैं ना पॉलिटिकली मेरे को पता नहीं बढ़ेंगी घटेंगी। देखो सीटें घटेंगी कि बढ़ेंगी वो बड़ी अलग बात है, बट ये वहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये मैं पक्के से कह सकता हूं। तो और पावरफुल होके बनेंगे? बिल्कुल पावरफुल होके बनेंगे, मतलब सीटें बढ़ेंगी, क्लैरिटी के साथ आएंगे कि ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, कोई जोड़ तोड़ ऐसा नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। पड़ेगा। क्लियर मेजॉरिटी और ज्यादा पावरफुल होके योगी निकलेंगे। करेक्ट।
आगे बढ़ने से पहले एक प्रिडिक्शन और कर ही दीजिए, जब आपने इतना इंटरेस्ट बना दिया है लोगों का। इस साल एक ही चुनाव आ रहा है और वो है बिहार चुनाव। बिहार में क्या होने वाला है? क्या बीजेपी और नीतीश कुमार सत्ता में वापसी करेंगे? इसी साल है इसी साल है 2025 में। अगर वहां पर मैं जाऊं तो नीतीश कुमार जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 मार्च 1951। हाँ, और तेजस्वी उनके कंटेंडर हैं सामने। तेजस्वी यादव की डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1989। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे ये बैठेगा। सबसे पहले अगर नीतीश कुमार जी की डेट ऑफ बर्थ देखें, 1 मार्च 1951, ड्राइवर 1, कंडक्टर 2, 81 कॉम्बिनेशंस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। बर चार्ट के अंदर 9-5-1 की लाइन पूरी हो रही है, और अभी मैंने बोला था कि जिसके बर चार्ट में 9-5-1 की लाइन आ जाती है, सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ी जाता है। तो यहां पर भी कोई दिक्कत उनके बर चार्ट के अंदर नहीं है। अब देखते हैं कि 2024 में 2025 में इनका जो है पर्सनल ईयर कौन से नंबर पे आएगा। होल्ड कीजिए, मैं बताता हूं। फोर नंबर पे इनका आएगा और ये चला जाएगा सूर्य के साथ। मुझे 1% भी सुशांत शंका नहीं है कि ये नहीं जीतेंगे। 100% जीत जाएंगे ये। 100% जीत जाएंगे। और बीजेपी के साथ की अगर बात करूं तो बीजेपी कौन है? बीजेपी के साथ चले तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनका पीरियड वैसे ही बड़ा शानदार चल रहा है। तो अलायंस के साथ भी अच्छा चल रहा है, उनका भी पीरियड अच्छा चल रहा है, इनका भी अच्छा चल रहा है। आई डोंट सी एनी रीजन कि वाई ही विल नॉट विन। ही विल विन विद द क्लियर मेजोरिटी। कुछ भी ऐसी घचपच नहीं होने वाली है, एंड ही विल विन, नो डाउट अबाउट इट। तो दूसरा बड़ा और प्रेडिक्शन, तेजस्वी यादव, इनका ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 2 है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। और अगर इनके मैं पर्सनल ईयर की बात करूं तो वो भी नंबर 2 पे चल रहा है। अब 2 नंबर है चंद्रमा का, ये आएगा मंगल के साथ। मित्रता नहीं रखता है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो पीरियड भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बर्थ चार्ट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो चांसेस नहीं है कि तेजस्वी यादव का कुछ होगा। तो मजेदार है, देखेंगे भैया, मैंने इतनी रीडिंग्स करी हैं, अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक रीडिंग तो इसी साल पता चलनी है कि भाई बिहार इलेक्शन में आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सत्ता में वापसी करेंगे और चुनाव जीत रहे हैं। 100% आप कह रहे हैं, गारंटीड। दूसरा आप कह रहे हैं 2027 में योगी आदित्यनाथ यूपी 100% नहीं 200% जीत। करेक्ट, ठीक है, और हम मिलेंगे आपके साथ। हाँ। मैं इस साल फिर मेरे को आप बुलाना पॉडकास्ट पे, फिर 2027 में बुलाना, आप देखेंगे ना उसी वीडियो को दोबारा से रन और कर एक लें। सबसे बड़ा आपने प्रिडिक्शन किया है कि पीओके आने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम है ये, अब दोबारा देखते हैं टाइम कि नहीं आएगा जल्दी ये से। क्या होता है। दर्शक भी कमेंट करके बताएंगे कि मोदी जी को ये बटन दबा ही देना है या नहीं दबा देना है। लेकिन सर, जब हम ये न्यूमरोलॉजी की दुनिया देख रहे हैं, इतनी शानदार दुनिया है, हमने देश के हिसाब से, पॉलिटिशियन के हिसाब से थोड़ा इसको समझा ताकि लोगों का भी इंटरेस्ट बनता है। लेकिन लोग अपने हिसाब से अगर जानना चाहें कि लोगों को करियर चुनने में या पढ़ाई लिखाई में या शादी कैसे करनी, इन सब चीज़ों में नंबर का क्या योगदान है और उसको कैसे देख सकते हैं? देखो सुशांत, मैं 59 ईयर्स के आसपास हो गया हूँ और 25 साल मुझे इस फील्ड के अंदर हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। आज जो मैं आपको लाइफ की बेस्ट 3 लर्निंग दे देता हूँ, हो सकता है आपके लिए बड़ी काम की हो, आपके दर्शकों के लिए बड़ी काम की हो। लाइफ की मेरी बेस्ट 3 लर्निंग देता हूँ, which is $1 million. You cannot buy these learnings with $1 million or $1 billion. Listen carefully, these 3 best learnings of my life. मेरी रिसर्च और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है 25 साल के बाद, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू मेक। नो न्यूमरोलॉजिस्ट, नो ऑकल्ट, नो एस्ट्रोलॉजर विल मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑन द टेलीविजन और इनटू द पॉडकास्ट। पैशन विल डिसाइड 50% ऑफ द सक्सेस। यानी इसको और सरल भाषा में कहूँ कि खाना कितना स्वादिष्ट बनेगा ये इस पे निर्भर करता है उसमें सही मसाले पड़ रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, सब्जी शायद 19-20 भी होगी तो चल जाएगा। लेकिन पता चला कि आप जो है वो बना रहे हैं स्वीट डिश और उसमें नमक डाल दिया तो काम बिगड़ जाएगा। सेकंड लर्निंग मेरी ये है, हम न्यूमरोलॉजी की मदद से आपको ये सिखा सकते हैं हाउ यू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। अगर आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं तो 100% सफलता आपको आ जाएगी। एंड थर्ड लर्निंग इज, जो आपकी लाइफ में पूरा हेरा फेरी कर देती, जो टर्निंग, जो लाइफ का गेम ही बदल देती है, वो है आपके नेम के स्पेलिंग। अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक कर रहे हैं तो ऊंच नीच भी थोड़ी रेसिपी में होगी तो उसको कवर कर जाएगी।
और अगर वो सिंक नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसको मैच नहीं आ रहा है, तो ये आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के सारे कचरे कर देगी। जैसे कि राहुल गांधी की मैंने बात करी, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है ही नहीं, राजयोग है, राज तो भोग ही रहे ना। प्राइम मिनिस्टर मटीरियल आपने पूछा, मैंने बड़ा ऑनेस्ट बता दी, भैया 1-6 का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल राजा जैसे योग है, बट नेम स्पेलिंग वो है जो सारा गेम को चेंज कर गई। तो ये 3 लर्निंग है, राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, राइट टाइम राइट डिसीजंस एंड नेम स्पेलिंग। अगर आपने ये 3 लर्निंग मेरी सीख ली और ये तीनों आपने अप्लाई कर ली, आपको जिंदगी में सुपर सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपके बच्चे के लिए बिजनेस अच्छा होगा, अगर बिजनेस अच्छा होगा तो कौन सा बिजनेस होगा, उसमें मैं मल्टीपल चॉइसेस दे देता हूं, आप उसमें से चूज कर लीजिए। सो द आइडिया इज हाउ यू एक्सप्लोर योर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इवन अगर आप 50 साल के भी हो गए हैं, even then you can take the right decision right time. It is not very too late. You can make lot of difference in the next 5 years or 10 years. तो एक काम तो करते ही हम कि आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में कम से कम दे देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिन्हें लगता है कि ऐसा करना चाहिए वो आपसे संपर्क कर सकें, सीखें मेरे से आके, आपसे मेरा सीख इश्क सकें। मोहब्बत एक ही कि वो सीख लें यार आके। मैं सिखाना चाहता हूँ, मैं कंसल्टेशन नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ सीखिए, अपनी लाइफ को खुद कमांड कीजिए, अपनी बागडोर अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि ये पंडित ज्योतिष बाबा गुरु आपको निचोड़ ही देंगे। तो ये सीखने में कितना टाइम लगता है? आप कितने समय में करना चाहते हैं? मैं तो, तू अपना इश्क बता, तू अपना जुनून बता, तू अपना इश्क बता। मैं तो लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। लव एट फर्स्ट साइट भी होता है। मेरा जो कोर्स है बेसिकली हम ऑनलाइन भी सिखाते हैं और ऑफलाइन भी सिखाते हैं। 4 दिन का मेरा कोर्स होता है, 4 डेज का। उसमें हम बहुत कुछ सिखा देते हैं, हैंड होल्डिंग भी बंदे की करते हैं। अब तू कितना इश्क और कितना जुनून लेके आएगा वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो तुझे सिखा ही दूंगा 4 दिन में। तेरे इश्क की जो है इम्तिहान हम देखेंगे वो कितना है, फिर बताएंगे कितना हो जाएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपसे बात करके, मुझे बहुत मजा आया। सबसे अच्छी बात कि आप जो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग सीखें और खुद, क्योंकि भाई जीवन भर आपके पीछे या तो आपको फ़ोन करेंगे कि अब ये हो रहा है, अब आप बताइए, अब आप कहेंगे मैं अभी किसी और को कंसल्टेशन दे रहा हूँ, मैं विदेश में हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपसे सीखा और उसके बाद जीवन भर जो है आप हमेशा अपने आप को गाइड कर सकते हैं। ये आपकी जो सोच है ये बहुत प्रभावशाली है। और जाने से पहले हमेशा एक शेर सुना देता हूँ आपको मैं। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। ये इंडिया में चलना ही है, मंदिर मस्जिद पीर फकीर पंडित ज्योतिष बाबा गुरु, ये मेरा आप लिखवा लो, ये कभी खत्म होगा ही नहीं, आपको बता दूं मैं। तो कहते हैं कि मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले, एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ। तो मैं चाहता हूँ दोस्त, अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथ में ले, अपने जीवन को खुद सवार, दूसरों के ऊपर मत डिपेंड कर। लर्न दिस साइंस, मेक योर लाइफ like a celebration, transform your life and you can be the best master of your own soul. That is my mission. समझ आए तो ठीक, ना समझ आए तो कोई बात और आप कह रहे हैं ये साइंस है? प्योरली साइंस है, मैं समझा सकता हूँ आपको सारा। 100% इट्स अ साइंस, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सुशांत, बहुत अच्छा लगा मुझे और दोबारा से आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।